हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट का। ठीक है, तो हमारा आज चलने वाला है केमिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। इससे पहले हम लोगों ने स्टेरिलाइजेशन कवर किया था और ये फिजिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन ये क्या होते हैं इनको हम लोगों ने कवर कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केमिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन एंड इसी में गैसेस भी रहेगा आपका एंड रेडिएशन रहेगा। मतलब जो भी स्टेरिलाइजेशन का मेथड है आज इसी वीडियो में एंड हो जाएंगे। और एक वीडियो से पहले भी पड़ी थी हमारी स्टेरिलाइजेशन को, उसको आप लोग जरूर वॉच कीजिएगा। अगर आप सभी को नहीं मिलेगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट इसकी पड़ी हुई, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो आज के वीडियो हम बात करेंगे वही अपना केमिकल मेथड। अब जैसे कि केमिकल मेथड क्या हो, जैसे कि आप सभी को अब तो ये पता ही हो गया होगा सॉरी फ्रेंड्स, कि स्टेरिलाइजेशन क्या होता है। स्टेरिलाइजेशन का मतलब यही होता है, जैसे हमारी पेंसिल है, अगर इस पे क्या है बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो बैक्टीरिया को अगर हमें रिमूव करना है और उस बैक्टीरिया को हम रिमूव किस मेथड से कर रहे हैं, जिस मेथड से करते हैं उनको स्टेरिलाइजेशन मेथड बोला जाता है। और जिस प्रोसेस से कर रहे हैं उनको हम लोग स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा स्टेरिलाइजेशन होता है। और स्टेरिलाइजेशन का मतलब ओवरऑल ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को बैक्टीरिया फ्री कर देना। ठीक है, अब देखो ये बट केमिकल क्या होता है। केमिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन में हमको कुछ भी नहीं करना होता है। जो भी हम स्टेरिलाइजेशन कर रहे हैं उसमें केमिकल्स का यूज करके तब जाके बैक्टीरिया को किल्स या रिमूव करते हैं, उन्हीं कंडीशन को हम लोग बोल देते हैं केमिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। अब देखो केमिकल स्टेरिलाइजेशन मीन्स यूजिंग केमिकल टू किल और डिस्ट्रॉय ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। केमिकल स्टेरिलाइजेशन हम लोग क्या करते हैं, जैसे बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जब हमें किल करना होता है तो हम लोग नॉर्मल सा केमिकल यूज कर लेते हैं, तब जाके हमारी बैक्टीरिया किल होती है। उस कंडीशन या प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं केमिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। ओके, अब देखो क्या है, जैसे ये बैक्टीरिया वायरस फंजाई स्पोर्स ये जब हमारे किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे या तो सरफेस पे या तो किसी भी मटेरियल पे प्रेजेंट होते हैं और उनको जब हमें किल करना होता है तब हम जाके अपना केमिकल का यूज करते हैं। और इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं केमिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट है इन केमिकल मेथड डिफरेंट गैस एंड लिक्विड आर यूज टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखो केमिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन में हमारी अलग अलग गैस और लिक्विड यूज होती हैं। ठीक है, बैक्टीरिया को किल करने के लिए। सबसे पहले तो क्या है, जैसे लिक्विड में हमारी क्या आती है, केमिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन्वॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड टू डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स परमानेंटली। लिक्विड हम लोग को क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग लिक्विड का यूज करेंगे और लिक्विड का यूज करने के बाद हमारे जो मतलब बैक्टीरिया माइक्रोब्स है हमारे ऑब्जेक्ट से वो रिमूव हो जाती है, मतलब किल हो जाती है। तो ये हमारा क्या है, लिक्विड वाला है। एंड अल्कोहल, अब देखो लिक्विड हमारा आता है ना अल्कोहल, यूजुअली 70% ऑफ अल्कोहल आर यूज टू किल बैक्टीरिया। लगभग 70% देखा जाए तो अल्कोहल हमारा यूज होता है बैक्टीरिया को किल करने में। जैसे कि अभी जस्ट में आपका कोरोना गया है, तो कोरोना में आप लोग कोविड में देख रहे होंगे कि एक सैनिटाइजर चल रहा था, उसमें अल्कोहल के हमारे जो सब्स्टिट्यूट होते हैं वो ऐड हुए रहते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं मेथिल अल्कोहल। अब देखो ये मेथिल अल्कोहल भी यूज होता है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल भी यूज होता है और इथाइल अल्कोहल भी यूज होता है। ये कुछ क्या हमारे इंपॉर्टेंट अल्कोहल है जो हमारे ये यूज होते हैं स्टेरिलाइजेशन में। अब आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा कि जो जस्ट में आप लोग सैनिटाइजर यूज कर रहे थे उस सैनिटाइजर में कौन सा अल्कोहल प्रेजेंट था। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अब उसके बाद एल्डिहाइड की बात आ जाती है। अबाउट 40% फॉर्मल्डिहाइड सोल्यूशन इज यूज्ड एज अ सरफेस डिसइंफेक्शन। ठीक है, लगभग 40% फॉर्मल्डिहाइड भी हम लोग यूज करते हैं किसी भी सरफेस पे जब बैक्टीरिया प्रेजेंट हो। जैसे ये पेज है, अगर इस पेज के सरफेस बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो हम लोग फॉर्मल्डिहाइड का यूज करके बैक्टीरिया को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और ग्लूटरल्डिहाइड भी यूज कर सकते हैं और फॉर्मल्डिहाइड भी यूज कर सकते हैं। और भी कुछ हमारे जो अच्छे एल्डिहाइड आते हैं उनका यूज करके हम लोग बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे एल्डिहाइड कैटेगरी के थे। अब देखो गैसियस में क्या है, गैस सच एज फॉर्मल्डिहाइड एंड इथिलीन ऑक्साइड आर इफेक्टिव इन किलिंग बैक्टीरियल स्पोर्स। अब देखो गैस में हमारा क्या है, जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड और इथिलीन ऑक्साइड ये क्या है, ज्यादा इफेक्टिव होते हैं किसी भी बैक्टीरिया या स्पोर्स को किल करने के लिए। तो हम बेसिकली वही गैस यूज करते हैं जो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, अब हम इनके आइडियल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। केमिकल स्टेरिलाइजेशन की आइडियल प्रॉपर्टीज क्या हुई, सबसे पहले वाइड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी। मतलब वाइड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी का मतलब ये है कि इसका जो यूज है और एक्शन है ये बहुत वाइड लेवल का है। एक्टिव इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, और जहां पे ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है वहां पर भी ये हमारे एक्टिव होते हैं। उनकी जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो बहुत ज्यादा होती है। अब इनके हम एडवांटेज की बात कर लेते हैं। इट इज वेरी लाइट वेट, सबसे पहले तो इनका जो वेट बहुत हल्का होता है
नॉट मोर एक्सपेंसिव, और ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होते हैं। इट स्टेरिलाइज ऑल प्लेस इवन स्मॉल प्लेस लाइक अ होल सिटी। ये क्या है, पूरे प्लेस को, अगर आपको क्या है मतलब बड़े सरफेस को या तो अगर छोटी सी एक पॉइंट को भी आपको स्टेरिलाइज करना है तब भी हम इसका यूज कर सकते हैं। अब हम डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड, जिसका एडवांटेज होता है उसका डिसएडवांटेज भी जरूर होता है। अब यहाँ पे क्या है, मोर एक्सपेंसिव होते हैं ये डिसएडवांटेज में, एंड नीड ट्रेंड पर्सन, और इसको ऑपरेट करने के लिए एक अच्छे पर्सन की जरूरत होती है। अब इसकी यूजेस की हम बात कर लें तो स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। और किसके स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है, मेडिकल और बायोलॉजिकल प्रिपरेशन जो हो रहे हैं उसके स्टेरिलाइजेशन के लिए ये यूज किया जाता है, जैसे हॉस्पिटल वगैरह में। यूज फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ हीट सेंसिटिव मटेरियल, और हीट सेंसिटिव मटेरियल को स्टेरिलाइजेशन करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ओके, आई होप कि आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने रेडिएशन वाला। ठीक है, रेडिएशन मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन ये क्या होता है। ओवरऑल यहाँ नाम से आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे रेडिएशन का यूज करके हम लोग स्टेरिलाइजेशन कर रहे हैं। मीन्स रेडिएशन मेथड इन्वॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन ऑन सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस पे जब हम लोग रेडिएशन का यूज करके उसको बैक्टीरिया फ्री बनाएंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं रेडिएशन मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। अब इसमें रे कौन कौन सी आती हैं, रेज मतलब रेडिएशन, नॉन आयोनाइजिंग रे और आयोनाइजिंग रे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सोनिक और अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन, ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है। अब हम एक एक को डीप में देखेंगे। सबसे पहले हम कवर करेंगे अपना नॉन आयोनाइजिंग रे। ये नॉन आयोनाइजिंग रे होते क्या है। सिंस नॉन आयोनाइजिंग रेज आर ऑफ अ लो एनर्जी एंड है पुअर पेनिट्रेशन पावर, इसका जो एनर्जी पावर होता है, एनर्जी लेवल होता है बहुत कम होता है, और पेनिट्रेशन पावर भी बहुत कम होता है। द वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज लाइज बिटवीन 260 nm एंड 280 nm। अब देखो, जो अल्ट्रा वायलेट रे की वेवलेंथ होती है वो 260 nm और 280 nm के बीच में ही होती है। दे आर एक्सपोज्ड ऑन द सबस्टेंस टू रिमूव बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जब ये किसी भी बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे ये रेज जाती हैं तो उनको एक्सपोज कर देती है, मतलब डिग्रेड कर देती हैं। ठीक है, ये हमारा नॉन आयोनाइजिंग रे है। अब हम बात कर लेते हैं आयोनाइजिंग रे की। ये आयोनाइजिंग रेज क्या होते हैं। अनलाइक नॉन आयोनाइजिंग रेज, आयोनाइजिंग रेडिएशन कम विथ अ गुड पेनिट्रेशन पावर। अब इसकी जो पेनिट्रेशन पावर होती है बहुत ही अच्छी होती है। 10 इट कैन बी यूज टू रिमूव बैक्टीरियल स्पोर, और इसीलिए इसका यूज किया जाता है बैक्टीरिया के स्पोर्स को किल करने के लिए। ठीक है, जब बैक्टीरिया स्पोर्स किल हो जाएंगे तो बैक्टीरिया ऑलरेडी ही वहाँ किल हो जाएगी। एंड अब हम बात कर लेते हैं सोनिक एंड अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन की। ये सोनिक और अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन क्या होता है। अल्ट्रासोनिक वेव्स आर साउंड वेव्स ऑफ अ हाई फ्रीक्वेंसी दैट इज इनऑडिबल टू द ह्यूमन ईयर। एक ऐसी वेव्स होती है जो कि ह्यूमन के ईयर के, अगर देखा जाए तो ह्यूमन के ईयर के द्वारा इसको कोई सुन नहीं सकता है। मतलब हमारे जो कान से है, हमारा कान जो है इस वेव्स या साउंड को सुन नहीं सकता है। ठीक है, हेंस इट कैन बी यूज टू किल वायरस एंड बैक्टीरिया, और इसलिए इसका यूज किया जाता है बैक्टीरिया और वायरस को किल करने के लिए। द सेम वे सोनिक वाइब्रेशन आर यूज, और इसी वे में हमारा ये जो सोनिक वाइब्रेशन है वो भी यूज किया जाता है। यहाँ पे अल्ट्रासोनिक का मैं डिटेल कर दिया, बाकी सोनिक का सेम कंडीशन ही रहेगी। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड, मैं रिप्लाई करके आपका डाउट जरूर क्लियर करूंगा। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारा लास्ट आता है। इन दिस प्रोसेस द कैथोड मटेरियल इज यूज्ड फॉर एक्सेलरेटिंग हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें क्या होता है, कैथोड मटेरियल जो हमारे होते हैं इसको हम लोग यूज करते हैं हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे आर प्रोड्यूस टू किल ऑल फॉर्म ऑफ वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, बैक्टीरियल स्पोर्स। यहाँ पे क्या है, हम लोग जितने भी प्रकार के जैसे कि वायरस है, बैक्टीरिया, फंजाई है, बैक्टीरियल स्पोर्स है, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज यूज करते हैं उनको किल करने के लिए। दिस टाइप ऑफ किलिंग बैक्टीरिया बाय एक्सपोजिंग रेडिएशन आर कॉल्ड इज कॉल्ड कोल्ड स्टेरिलाइजेशन। अब देखो क्या है, यहाँ पे रेडिएशन भी कुछ एक्सपोज होती हैं, उन कंडीशन को हम लोग बोल देते हैं कोल्ड स्टेरिलाइजेशन। कभी कभी 2 मार्क्स में अलग से पूछता है कि इसका कोई डिफिनेशन ऑफ कोल्ड स्टेरिलाइजेशन, तो यहाँ आप लोग जरूर ये नोटिस करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। इट इफेक्टिवली रिड्यूसेस द नंबर ऑफ एयरबॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड किल देम। ये देखो क्या है, जो एयरबॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब जो हमारे इन्वायरमेंट में उड़ते पड़ते रहते हैं ना इधर उधर, उनकी संख्या को ये कम करता है, उनको किल भी कर देता है कभी कभी। इट लीव्स नो केमिकल रेसिड्यू, और ये क्या है, जब किल करने के बाद कोई केमिकल रेसिड्यू भी वहां पे नहीं छोड़ता है। जैसे अगर किसी को भी मारा जाए तो उनका डेड बॉडी या कचरा वहीं पे पड़ा रहता है ना, तो इसके कंडीशन में ऐसा कुछ नहीं आपको देखने को मिलेगा। यूजफुल इन मेडिकल डायग्नोसिस, और मेडिकल डायग्नोसिस में भी इसका यूज किया जाता है। और इसकी जो हाई पेनिट्रेशन एबिलिटी, जो इसकी पेनिट्रेशन पावर है वह भी ज्यादा ही रहेगी।
अब डिसएडवांटेज की हम लोग बात कर लेते हैं। दिस मेथड इज मोर कॉस्टली, सबसे पहले तो बहुत खर्चीला होता है यह मेथड। दिस मेथड रिक्वायर हाई स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट, और इसको हम लोग परफॉर्म करने के लिए अलग अलग इक्विपमेंट आते हैं, उस इक्विपमेंट का यूज हमें करना पड़ सकता है। ठीक है, अब हम इसके एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। इसका एप्लीकेशन मतलब यूज कहाँ कहाँ पे है। स्टेरिलाइजेशन ऑफ डिस्पोजेबल मेडिकल डिवाइस, डिस्पोजल मेडिकल डिवाइस को अगर स्टेरिलाइज करना है तब भी यूज किया जाता है। सर्जिकल सप्लाईज के लिए, और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को, और फूड प्रोडक्ट को, अगर इन सारी चीज़ों को आपको स्टेरिलाइज करना है तो हम लोग क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी यूज कर सकते हैं। ओके, एंड अब हम लोग नेक्स्ट में मिलेंगे आपसे, इवेल्युएशन ऑफ इफिशियंसी ऑफ स्टेरिलाइजेशन मेथड। और आपकी एक दो टॉपिक और बच रहे हैं, यहाँ पे स्टेरिलिटी इंडिकेटर है, और ये सब हमारे बच रहे हैं, एम्प्लॉय इन लार्ज स्केल स्टेरिलाइजेशन। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में ये यूनिट खत्म कर देंगे फ्रेंड्स। अगर आप सब चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें, जहां पे आपको इंपॉर्टेंट नोट्स एंड अपडेट्स मिलते रहते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।